गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में बात करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों का मैसेज था ग्रुप में और वो लोग चाह रहे थे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में मैं उनको थोड़ा बहुत बता दूं। हालांकि जो है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल हिंदी मीडियम है मेरा, इंग्लिश तो नहीं है। आप देखो इस तरह से आप जो मैं क्या करती थी ना कि कुछ भी पढ़ती थी तो ऐसे नोट्स बनाकर ऐसे पॉइंट में लिख लेती थी, मुझे आराम होता था। लास्ट टाइम में मुझे अच्छा रहता था कि आपका हर एक पेज में देखो मैप होना चाहिए सारा चीज़। प्रवाल भित्ति अगर ये लिख रहे हैं हम लोग तो प्रवाल भित्ति का हर एक मैप होना चाहिए। प्रवाल विरंजन के क्या कारण हैं, सरकार के द्वारा क्या उपाय किया जा रहा है, ये सारा चीज़ ठीक है। आपको मैप तो देना ही पड़ेगा क्योंकि मैप के बिना तो काम नहीं चलता है। जो एग्ज़ामिनर है ना हमारा, वो मैप ही देखता है। जैसे हर एक पेज में आपका भूवैज्ञानिक इतिहास है या कुछ भी, आपका बस मैप ही देखता है। वो उतना पढ़ने का उसके पास टाइम कहाँ है, वो तो सिर्फ मैप देखेगा आपका और क्या करेगा। मैप और डायग्राम, ये आपका हर एक पेज पे देखो कि मैप और डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। ये उसका है, भारत का जो भौतिक प्रदेश है उसके बारे में है। इस तरह से पॉइंट में करके अगर मुझे याद करना रहता था ना तो मैं याद करने के लिए ऐसे मैं पॉइंट में लिख लेती थी, ठीक है। सारा कुछ पॉइंट में लिख लेती थी। और आप देख सकते हो कि जैसे वायुमंडलीय संरचना है तो उसके बारे में जो है कि मैप वगैरह में देख के अच्छे से। थानवेट का, जैसे कि आप देखो कि थानवेट का है, थानवेट का कैसे 1948 का जलवायु वर्गीकरण किया गया। फिर कौन कौन सा इसमें सारा चीज़ ऐड करके, ये तो खुद अपना पढ़ने के लिए बनाए थे। और इसमें क्या उपयोगिता है उसकी, क्या कॉपिन से क्या समानता हो सकती है, क्या असमानता है, इसकी आलोचनाएं क्या क्या है। थानवेट का कॉपिन की कमियों को किस तरह से उन्होंने दूर किया, ये सारा चीज़ आपको मैप देकर और सारा चीज़ आपको कंफर्म करना होगा। आप वैसे आलोक रंजन सर की नोट से पढ़ सकते हो। अगर 2025 आपको देना है तो जल्दी में आप यही कर सकते हो, आलोक रंजन सर की नोट्स आप पढ़ लो। फिर जाके हिमांशु शर्मा का थिंकर का आता है ना, बहुत अच्छा आता है, ठीक है। हिमांशु शर्मा का आता है। उसके अलावा आप देखना कि हाँ, जैसे कि बहुत सारा चीज़ है ना, रीमलैंड हार्टलैंड, आप करेंट सिनेरियो से आपको ऐड करके लिखना चाहिए। और एक रूपा मैट सिंपल आता था, इंग्लिश मीडियम वालों का है ये, ठीक है। और आप देखो रीमलैंड है हार्टलैंड लिखोगे अभी, जैसे करेंट सिनेरियो से जोड़ के लिखोगे तो ये सारा चीज़ में नंबर आते हैं। पॉलिटिकल, आईआर, जियोग्राफिकल, सारा कुछ तो है वो पेपर 2 से मैच करता है, ठीक है। और पेपर 1 का एग्ज़ाम्पल आपको पेपर 2 में देना है, पेपर 2 का एग्ज़ाम्पल आप पेपर 1 में दे सकते हो। बुक के बारे में बोले तो वही आलोक रंजन सर का है, एक हिमांशु सर का है, और एक वो क्या कहते हैं, हाँ, खुल्लड़ की आती है बुक में। इंग्लिश वाले लोग खुल्लड़ की बुक पढ़ते थे, ठीक है। उसके अलावा थिंकर्स में फिर एक सुदीप्तो अधिकार का आता है, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते थे। हिमांशु सर का थिंकर्स का आता है। सेटलमेंट वगैरह माजिद हुसैन, ह्यूमन ज्योग्राफी आलोक रंजन सर का उतना बढ़िया नहीं है, ठीक है। आप उसमें अपना वैल्यू एडिशन कर सकते हो, माजिद हुसैन की बुक है वहाँ पे आप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से भी आपको ऐड करना पड़ेगा। सेकंड पेपर में तो नंबर आ ही जाता है। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें, वन संसाधन, वन संरक्षण के उपाय हैं, आप उसको अपडेट करना। जैसे कि आप देखो 2023 का डाटा आप इसमें ऐड करना, क्या क्या सरकार कर रही है, सारा चीज़ आप इसमें ऐड करते जाना, ठीक है। परिवहन, ये सारा चीज़। इसके अलावा आप देखो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप हर कॉपी हर सब्जेक्ट का अलग अलग से बनाना। जैसे एग्रीकल्चरल का मैंने अलग से बनाया था। और क्या किया मैंने, एग्रीकल्चरल, ये पूरा जो कॉपी है ना, ये एग्रीकल्चरल का ही है। इतना फेवरेट टॉपिक है कृषि, और ये सिर्फ टॉपिक ही है। हालांकि कोई जाना नहीं चाहता है कृषि में, और कोई नहीं जाना चाहता है कृषि में, और बहुत लोग चाहते हैं कि सिर्फ आप सरकारी नौकरी का ही तैयारी करें। 35 साल 37 साल 40 साल तक लोग लगे रहते हैं, पर वो अपने घर की खेती को आगे बढ़ाने का, और वैसा कुछ यहाँ पे टेक्निक भी नहीं है इंडिया में, इसलिए हमारा कृषि पिछड़ा हुआ भी है। तो कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है कृषि का इसमें ऐड करते जाते हैं हम लोग ना। A2FL है, C2 शांता कुमार, फिर मिट्टी है, स्वामीनाथन आयोग है। तो ये पूरा कॉपी जो है वो एग्रीकल्चरल का ही है। इसमें कृषि से रिलेटेड जितना भी है, कृषि, किसानों की आय को दुगनी करना, फसल बीमा, ये सारा चीज़
उसके अलावा जो है कि रोज़गार और कृषि, WTO और कृषि, हरित क्रांति और कृषि, पंचवर्षीय योजना और कृषि। तो ये सारा चीज़ इसमें, खाद्य सुरक्षा, ये सारा चीज़ इसमें ऐड है। बिहार से रिलेटेड भी सब आपको मेंस के टाइम में आपको मिल जाएगा देखने को। मैं देखो फ्रेंड्स 2 बार मेंस लिखी हूँ बीपीएससी का। मेरे सेकंड पेपर में अच्छे नंबर रहते थे, 180 के करीब, ठीक है। तो स्टैटिक्स की वजह से नहीं होता है हर बार, क्या है पता नहीं। अब तो ज्योग्राफी ऑप्शनल भी हटा दिया बीपीएससी, तो बहुत जगह पे धक्का दिया है बीपीएससी ने, बहुत जगह पे हर्ट किया है। तो कोई बात नहीं, आप 2026 वालों को तो मैं करा ही दूँगी, पर 2025 का मैं नहीं कुछ कर सकती, बहुत कम टाइम है। आपको ऐसे नोट्स बना के रखना चाहिए, छोटे-छोटे नोट्स आप बनाकर देखो पॉइंट में रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, जैसे कि आप देखो, मैं दिखाती हूँ, ये देखो आप, मैं छोटे-छोटे ऐसे नोट्स बना के आप रखना, लास्ट टाइम में ना आपको यही काम आएगा। जैसे कि अब डायग्राम तो आप बना ही लोगे, मैप आपको दिमाग में रहेगा ही, ये पॉइंट सिर्फ आपको याद रखना है। पॉइंट्स अगर याद रहेगा तो आप एग्जामिनेशन हॉल में आप फट से दे दोगे आंसर, ठीक है। ये सारा चीज़ है। देखो यूपीएससी 2024 का बस अब 10-15 मार्क्स में तो पूछता है क्वेश्चन, तो ज़्यादा कहाँ ही पूछता है। इस तरह से आप बना कर के डाटा, इस तरह से आप डायग्राम बना कर के सिर्फ रखो, बस पूरा याद करने का ज़रूरत नहीं है। और फ़ोन पे पढ़ाई नहीं हो पाएगी देखो मेंस की। मैं कोशिश करूँगी कि आप मेंस के टाइम में आपको हेल्प करूँ, पर प्री तो हो, प्री ही तो मेन है। 2 बार मेंस और 1 बार इंटरव्यू तक जाने के बाद प्रीटी ही नहीं होना बहुत दुर्भाग्य की बात होती है, और अपने ऊपर शक हो जाता है कि ये क्या पढ़ते थे यार। तो कोई बात नहीं, इस बार हम लोग अच्छे से फैक्ट्स रटेंगे। 17वीं बीपीएससी का हाल सब लोग को पता है, और फैक्ट रटना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा वो टी मारना नहीं है, इसको क्या कहें, फैक्ट तो रटना ही पड़ेगा आपको। चलिए, हम लोग बीपीएससी में ही लगे रहते हैं, यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम है, हम लोग फिर बात करेंगे मेंस के लिए, ठीक है। थैंक यू।